Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जो कि प्रश्नावली 1 से रहेगा। ठीक है, प्रश्नावली 1 का जो पहला चैप्टर है उसे मैंने कंप्लीट कर दिया। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में ये कहा है कि पहला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य होता क्या संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, दो भागों में नहीं बांट सकते, या फिर यूँ कहें कि अभाज्य संख्या हम वैसे संख्या को कहते हैं जिसका पहाड़ा नहीं लगता हो, या फिर उसको एक से, या फिर वो अभाज्य संख्या खुद से अपने आप को विभक्त करता हो। ठीक है, जैसे कि 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या की बात करें मैं, तो 1 से लेके 100 तक का जो अभाज्य संख्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो होता है आपका अभाज्य संख्या, ये आपका टोटल होता है 1 से लेकर 100 तक में 25। ठीक है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या ये आपका 2 होता है। ओके, अब चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी ही संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, ये होता है आपका 101। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब चलिए, अभाज्य संख्या जो है आपका, ये तो आपने समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो किसी भी नंबर का जब आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, किसी भी नंबर का जब आप एलसीएम लेते हो, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में जब उसको डिवाइड करते हो, एलसीएम निकालते हो, तो जो गुणनखंड आता है आपका, उसी को हम लोग बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है। जैसे कि 140 दे रखा है आपका, तो 140 का आप एलसीएम निकालिए। यहाँ पे देखिएगा, आपने सबसे पहले किससे लगाना है। हालांकि ये तो लग सकता है 5 से भी, 10 से भी लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना है, यानी 2 से लगा कर देखो। ठीक है, जैसा कि हम लोग 6th या फिर 7th क्लास में पढ़ते थे। 2 से लगाइए, कितना जाएगा, ये आपका 70 जाएगा। फिर 2 से लगाइए, तब आपका ये 35 जाएगा। और फिर अब क्या से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से लगेगा। और लास्ट में क्या जाएगा आपका 7। डेट मीन्स आप 140 के लिए इसका जो अभाज्य फैक्टराइजेशन है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 दो बार आया है, डेट मीन्स 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 कर दीजिए, और 7 एक बार आया तो 7 के पावर 1 कर दीजिए। और यही इसका आंसर होगा, यही इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, उसी प्रकार देखिए 156 दे रखा है आपका, 156, इसका जब निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आपका सबसे पहले 2 से लगेगा, यह आपका जाएगा 7 दूनी 14, एक 78। फिर से 2 से लगाइएगा, ये आपका 39 बार में गया। अब 3 से लगेगा और आपका ये 13 बार में गया। तो 156 के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 गुना 3 और गुना 13। ठीक है, तो 2 देखिए आपका 2 बार है यहाँ पे, तो 2 का आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये 3 का 3 गया एक बार, और 13 का भी एक बार। तो यहाँ पे देखिए जो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ये आपका 2, 3 और 13 आया, यानी 2, 3, 13 जो है आपका एक प्राइम नंबर है। ओके, इसी प्रकार देखिए आप 38, 55 के लिए देखिए, 38, 55, 38 और 55 है ना। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग 38, 55 का, तो 38, सॉरी 55 नहीं, 25 है ये। तो ये लगाइए आप, 5 से लगाइएगा, 3 से लगेगा क्या, हाँ 3 से लग जाएगा आपका ये। 3 से लगाइएगा फर्स्ट टाइम, तो आपका यहाँ पे 1 आएगा, ये आपका 2 गया, ये आपका 7 और ये आपका 5। फिर से 3 से लगाइएगा, तो ये आपका 3 चौके 12, और ये आपका जाएगा, ये ठीक है ना, 3, 27 थी 81 और एक 5, ठीक है, 4 3 12, ये आपका
25 3 75, ये 3 से गया। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, अब तो आप क्या लगाइए, 5 से लगाइए। 5 से लगेगा, ये आपका 8 बार में जाएगा, 8 5 40, और ये आपका 25 85 हो गया आपका। अब फिर से आप 5 से लगाइए, तो आपका 17 5 85, और 17 का एक प्राइम नंबर है, यानी इसके बाद नहीं लगेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 38 25 के लिए आप लिख सकते हो क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि 2 भी एक है, 3 भी एक है, लेकिन 5 जो है आपका 2 बार है, 17 भी एक बार है। तो 2 गुने 3 लिख लीजिए, और 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 कर दीजिएगा, और 17 का 17, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 3 5 17 जो है सारे के सारे क्या है, एक प्राइम नंबर। अब देखिए 505 जो है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, इसे करते हैं हम लोग 505। 5005 था, ठीक ना। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये गया आपका 5 से लगेगा, तो 5 से लगा दीजिए, ये आपका 1001 गया। अब ये कितना बार में लगेगा, अब ये 6 से नहीं लगेगा, तो 7 से लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 7 से लगाइएगा, तो ये आपका 7 जाएगा यहाँ पे, 7 एकम 7, ये आपका 3 गया, 3 पर गया, ये 0 4, और ये 7 चौका 28, यानी 7 का 3 जाएगा। ठीक है, 143 आया। 143 अब किससे लगेगा, ये आपका लग जाएगा 8 से नहीं लगेगा, तो आप प्राइम नंबर से लगा के देखिए, क्योंकि 143 एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका लगेगा 11 टाइम लगा सकते हो, लग जाएगा 11 से, ये लग जाएगा आपका 11 से। ठीक है, तो आप 11 लिख लो यहाँ पे, 11, और 11 से लगेगा ये 13 बार में। तो 5005 के लिए आपने क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही आपका आंसर आया, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, 2 बार लिखा हुआ है नहीं कि इसको पावर लगाएंगे, सब एक एक बार ही है। तो आपका 5 7 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। एक और जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसे भी देख लेते हैं। एक आपका 7429, 7429, 7429, इसे देखते हैं करके। ये आपका कितने से जाएगा, ये आपका फर्स्ट टाइम जाएगा, अ, ये तो सारे के सारे प्राइम नंबर ही जा रहे हैं, तो ये 17 से लगा के देखिए डायरेक्टली। ठीक है, 17 से लगाइएगा, तो ये आपका 17 का टेबल पढ़िए, तो ये आपका जाएगा 17 चौका 68। ठीक है, उसके बाद ये आपका जाएगा 3 51, और लास्ट में आपका जाएगा 17 17 19 7। अब ये कितना से लगेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट लगा के देखिए आप इसको 19 से। ठीक है, 19 से लगा के देखते हैं, तो 19 से लगाइएगा, तो ये आपका 19 गया, तो 19 दूनी 38, और लास्ट में जो बचेगा आपका 19 57 3, यानी कि 7429। इसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 गुने 19 गुने 23, और यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है आपका एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका है पिछले क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में, कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। ये दोनों में का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में आप बताइए। तो ये क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है तथा गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो आप इतना ही याद रखो, ठीक है, इतना भी आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी बात यह है कि किसी भी संख्या का जब एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो उसमें क्या कॉमन बातें होती हैं उसे भी समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि एचसीएफ आपको निकालना है 6 और 20 का, 6 और 20 का, तो इसके बीच में जो आपका एचसीएफ आएगा वो आपका क्या आएगा, जब 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 6 के लिए आप कर सकते हो 2 गुने 3, जबकि 20 के लिए गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 2 गुने 2 गुने 5 आएगा। तो कॉमन क्या मिला आपका, 2 और 2, तो 2 को इसमें डाल दिया गया है और लिखा क्या गया है कि संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी जो संख्याएं दे रखी है इसमें से दोनों में से उभयनिष्ठ कौन सा है, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 है और यहाँ भी आपका 2 है, तो 2 को मैंने लिख दिया। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, तो दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, एक है, यानी कि दोनों में सिर्फ एक एक बार ही रिपीट किया गया है। यहाँ पे हालांकि एक एक बार है और यहाँ पे क्या है, एक सॉरी
2 एक बार है और 2 कै बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो आपको सबसे छोटी वाली लेके चलना है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो सिर्फ 1 लेके चलना है। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे HCF निकाले हैं हम लोग। सेकंड क्या है आपका, LCM है। तो LCM अगर इसी संख्या का निकाला जाए तो जो लिखा हुआ है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य संख्या, यानी जो इसमें दे रखा है, तो 2 को लिख लो, 3 को लिख लो और एक 5 है आपका, 5 लिख लो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार वाला लिख लीजिएगा। 3 कितने बार है, 1 बार, तो 1 बार, और 5 कितने बार है, 1 बार, तो 1 बार। तो आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो आपका आएगा, ये आपका आएगा LCM, जबकि HCF जो आएगा वो आपका न्यूनतम घात होता है, और HCF जो होता है आपका सबसे मैक्सिमम घात होता है, यानी पावर होता है। इतना समझ गए। अब चलिए इस चीज़ को जो है हम लोग आगे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उससे हेल्प लेके समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक फॉर्मूला है आपका, इसे प्रूफ भी करना है, जो नेक्स्ट में हम बताएंगे क्वेश्चन में। अभी आप इसको समझ लो कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B कोई जो आपका नंबर है, तो इसके लिए अगर आप HCF निकालना हो, यानी कि HCF ऑफ वही दोनों नंबर का A B का, और LCM A और B का निकालेंगे, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये जो आपका नंबर था उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपका क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं बनाना। देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, इसमें कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है आपको, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपका HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो 26 का है यहाँ पे और 91 है आपका। तो 26 का जब आप LCM निकालिएगा उससे पहले आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये आपका होगा 2 गुणे 13, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यह आपका होगा 7 गुणे 13। तो जब HCF निकालिएगा, क्या निकालिएगा, HCF निकालिएगा 26 और 91 का, तो क्या आएगा, इन दोनों में कौन सा चीज़ रिपीट कर रहा है, यानी कि कॉमन है आपका। तो 13 13 है तो 13 लिख लीजिए, और 13 कितनी बार है, एक बार, तो 13 के पावर 1, डेट मीन्स आपका 13 ही होगा HCF। अब LCM की बात करें तो LCM निकालिए, LCM 26 और 91 का, तो 26 और 91 का क्या क्या होगा, तो जो संख्या इसमें है उस सबको लिख लो आप। 2 है, 7 है और 13 है, तो 2 है गुने 7 है और आपका एक 13 है, इसे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 2 7 13 लिख लिए, लेकिन 13 कितनी बार है, 13 इसमें 2 बार है, मैक्सिमम घात लेना है मुझे, तो मैक्सिमम घात लीजिएगा आप यहाँ पे। सॉरी 13 तो इसमें देखना आपको, एक सीक्वेंस में 13 एक बार भी है और इसमें भी 13 एक ही बार है, तो 13 भी आपका एक ही बार आएगा। अगर इसमें 13 2 बार होता है तो 2 बार लेते हैं, दोनों में क्या है, मैक्सिमम घात 1 ही है, तो आप इतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इन दोनों का गुना कीजिए या फिर छोड़ दीजिए, तो 2 गुने 7 गुने 13 का 13 ही रह जाएगा आपका ये चीज़। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा HCF गुने LCM के बराबर होता है। तो दोनों संख्या गुणनफल क्या है, यानी कि 26 और 91 का, तो 26 गुने 91 करेंगे तो LCM का मान क्या है आपका, HCF गुने LCM आना चाहिए मुझे, ठीक है। तो HCF गुने LCM करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप कि HCF जो आया है वो मेरा 13 आया है, तो 13 लिख दीजिएगा। और LCM जो आपका आया है ये आपका आया है 2 गुने 7 गुने 13, तो 2 गुने 7 गुने 13, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर 13 को मैं 2 से गुना करूँ तो ये आपका 26 आ जाएगा, गुना 7 को अगर मैं 13 से गुना करूँ तो 91 आ जाएगा, ठीक है। और 26 को 91 था ही, यानी कि दोनों जो है आपस में बराबर है, तो यह बात हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 510 और 92 का देखते हैं। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आपका आएगा, 2 गुने 5 हो गया आपका 10, और 17 के लिए क्या कीजिएगा, 3 गुने 17, 17 दिया 51, 51 के लिए 3 गुने 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 92 के लिए कीजिए, 92 के लिए कीजिएगा आपका, तो 92 के लिए क्या होगा, यह आपका जाएगा 2 गुने 2, तो ये आपका जाएगा 46, 2 23 और लास्ट में 23, ठीक है। तो 23 दूनी 46 दूनी 92 आपका आ गया। अब LCM निकालिए और HCF निकालिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, HCF निकालता हूँ। तो HCF निकालिएगा कितने का, 510 और 92 का। तो आपका देखिए कॉमन क्या क्या पार्ट आ रहा है, तो कॉमन जो आपका आ रहा है इसमें, ये आपका 2 वाला आ रहा है यहाँ पे, 1 2, और तो कोई नहीं मिल रहा है ना आपका, कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि HCF जो होगा आपका 2 होगा। जबकि LCM की बात करें, LCM की बात करें तो LCM देखिए कौन कौन सा चीज़ आ रहा है आपका, तो सबको लिख लीजिए।
2 आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है और आपका एक 23 भी आ रहा है। ठीक है, 5 2 3 5 17 और 23 आ रहा है। तो दो देखिए इसमें कितनी बार है, 92 में दो कितनी बार है, 2 बार, और 510 में दो कितनी बार है, 1 बार। तो जो मैक्सिमम घात है उसे हम लिख लेंगे। तो 92 में दो बार है, यानी कि 2 को पावर 2 कर देते हैं। अब 3 की बात करें तो 3 सिर्फ 510 में 1 बार है तो 1 का 1 रहेगा, 5 भी 1 बार है तो 1 का 1 रहेगा, 17 भी 1 बार है तो 1 का 1, और 92 में 23 1 बार है तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एलसीएम। ओके, अब जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 510 गुने 92 करने पर आपका जो एलसीएम आया है और एचसीएफ आया है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है दे रखा, हमें दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है 2 के पावर 2 और 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 23, और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ सिंपली आया है आपका 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे कि 5 और 2 का गुना करेंगे 10 आ जाएगा, और 17 और 3 का गुना करेंगे तो आपका 51। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एक तरफ से कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आपका ये वाला 2 और ये वाला 5, 2 गुने 5 और ये वाला 3 और गुने 17 को एक साथ कर लेता हूँ मैं, और जो बाकी बच गया 2 के पावर 2, डेट मीन्स ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 23, इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों जो आए, ये दोनों क्या आया, जब इसको गुना कीजिएगा तो 17 तिया 51 और 5 दूनी 10, 51 गुने 10 आपका हो जाएगा 510 और गुना 23 चौका 92 आ गया आपका 510 गुने 92। तो 510 गुने 92 के लिए एलसीएम गुने एचसीएफ किए थे, तो ये भी आपका 510 गुने 92 के रूप में आ गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया बात। अब जो लास्ट बचा है आपका 336 और 54 का, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, 336 54, 336 और 54 को चेक करना है। तो 336 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो 336 का यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। 336 का निकालिएगा, 2 बार में गया, ये 16 दूनी 32, ये आपका 8 गया, फिर से 2 बार, ये आपका 8 दूनी 16 और ये आपका 4 गया 84। ठीक है, फिर से 2 बार, ये आपका 42, फिर से 2 बार 21, अब ये आपका 3 और ये 7 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 336 के लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुने 7, और 54 के लिए क्या लिखिएगा, 54 के लिए आप लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। अब एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो जो टर्म इन दोनों में है, ठीक है, उस सबको लिख लीजिए। तो 2 है आपका, 3 है आपका, और एक आपका 7 है। ठीक है, 2 3 और आपका 7 है। तो 2 कितनी बार है इसमें, 2 आपका 1 2 3 4 टाइम्स है, और इसमें सिर्फ सिंगल टाइम्स है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो इसमें आपका 4 है, तो मैक्सिमम पावर क्या चला जाएगा आपका, 4 चला जाएगा। ठीक है, 3 लिखिए, 3 आपका इसमें 1 बार है और इसमें क्या है 2 बार है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 2 नहीं, आपका यहाँ 3 है ना, तो 3 जो है इसमें 3 बार है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 को पावर 3 कर दीजिए। यहाँ पर 3, ये भी 3 है आपका। ठीक है, और 7 क्या है, सिंपली 1 टाइम है तो 1। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है कि दोनों में जो कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये आपका ये 2 भी कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये 3 आपका एक यहाँ पे है और एक 3 आप यहाँ पे ले लो, कोई भी 3, ये भी आपका कॉमन हो गया। और तो कोई नहीं कॉमन है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें, अब बाकी नहीं बचा। तो आपका एचसीएफ जो आएगा 2 गुने 3 ही आएगा। अब जो हमें बताना है, हमें ये बताना है कि आपका जो 336 गुने अगर मैं 54 करता हूँ तो आपका एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर आ जाएगा। तो एलसीएम जो हमारा आया है वो आया है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 और गुने 7, और एचसीएफ जो आया है वो आया है 2 गुने 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये 2 के पावर 4 और ये 7 और ये आपका जो 3 बचा, इसे मैं एक साथ ले लेता हूँ, और जो बाकी का बचा 3 के पावर 3 और ये आपका 2, इसे मैं एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, तो इन सबको गुना जब कीजिएगा तो ये आपका 2 के पावर 4 यानी कि 16, 16 और 16 तिया 48, 48 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 336 का ही जाएगा ना।
336 आ जाएगा। और गुना ये जो आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ये आपका फाइनल आ ही जाएगा सेम टू सेम। और यही चीज़ आपको लाना था, ये आपका अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को आपको मालूम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12, 15 और 21 का है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा हर का। तो 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा यानी एलसीएम निकालिएगा, तो ये आपका आएगा 2 गुना 3, 2 दूनी 4 थी 12 आ जाएगा आपका। 15 का निकालिएगा तो 15 का आएगा आपका 3 गुने 5, 15 हो जाएगा। 21 के लिए कीजिएगा तो आपका 3 गुने 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो जो चीज़ इसमें कॉमन है उसे आप ढूंढो। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपका क्या है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा आपका। 3 आपका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे, यानी 3 आपका कॉमन मिल गया मेरा, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं आपका एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम में देखिए क्या क्या है। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी आपको दे रखा सबको लिख लो आप। तो 2 आपको है, गुना 3 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा और गुना आपका एक 7 भी हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 5 और 7 हो जाएगा। 2, 3, 5 जब 7 हुआ तो इसमें देखिए कि 2 कितनी बार है इसमें, तो 2 इसमें 2 बार है, इसमें तो है ही नहीं, तो 2 कितना बार मैक्सिमम पावर हो गया, 2 बार। तो 2 को आप 2 बार लिख दो, यहाँ पे पावर 2 लगा दो। 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार है, मैक्सिमम पावर 1 ही होगा, तो 1 के लिए 1, 5 इसमें 1 बार है तो 1, 7 इसी में सिर्फ तो ओनली 1, 1। अब इस सबको गुना कर लीजिए, तो 2 के पावर 2, डैट मीन्स ये आपका 4, ये आपका हो जाएगा और 3 गुना 5 गुने 7। तो 5 में जब 4 से गुना कीजिएगा आपका 20, 20 तिया 60, 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो आपका 420 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एचसीएफ आपका आ गया 3 और एलसीएम आ गया आपका 420। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कहा है आपसे कि 17 का, तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 का 17 ही रहेगा। 23 का कीजिएगा तो 23 भी क्या है, एक तरह का 23 का 23 ही रहेगा। और 29 का कीजिएगा तो ये भी आपका 29 का 29 रहेगा। लेकिन सबके लिए हम मल्टीप्लाई विथ 1 1 1 कर सकते हैं अपना खुद से। तो जब इसका एचसीएफ निकालिएगा आप, तो एचसीएफ निकालिएगा तो इसमें कुछ कॉमन नहीं, डेट मीन्स आपका 1 1 1 हम मान सकते हैं कॉमन पार्ट, तो आप 1 लिख लो, तो आपका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार जब आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आएगा, एक आपका 17 आएगा, एक आपका 23 आएगा और एक आपका 29 आएगा। ठीक है, और इसमें तो कोई है नहीं बाकी बचा, तो सबको बस गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ जाए। इसको गुना करने पर आपका आएगा 11, 33 और 9, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 के लिए प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, 8 के लिए कीजिएगा तो आपका 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। ठीक है, और 3 के लिए प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो ये आपका 3 गुने 3 आएगा। और 25 के लिए कीजिएगा तो आपका ये 5 गुने 5 आएगा। ओके, अब देखिए जब एचसीएफ निकालेगा इसमें, तो एचसीएफ क्या होता है कि सब में कॉमन पार्ट, तो इसमें देखिए सिर्फ 2 2 ही है, इसमें 3 3 नहीं, इसमें 5 5 है, कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं। तो कॉमन पार्ट अपना मन से आप एक ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया कि आप मल्टीप्लाई विथ 1 1 कर दो, या फिर नहीं करते हो तो आप सिंपली क्या करो, एक ले लो अपना मन से। तो एचसीएफ का क्या होगा, एक हो जाएगा, क्योंकि कॉमन पार्ट कुछ कॉमन है ही नहीं इसमें। तो एलसीएम चलते हैं हम एलसीएम की तरफ। जब एलसीएम निकालिएगा तो जो जो टर्म इसमें लिख रखा है, यानी जो जो संख्याएं हैं उसको आप लिख लो। 2 है आता है आपका, 2 है आपका, 3 भी है और आपका एक 5 भी है। तो 2 इसमें कितना है, 2 इसमें 3 बार है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 3। डेट मीन्स आप 2 की जगह पे यहाँ पर 3 चिपका दो। अब देखो 3 की बात करते हैं, तो 3 सॉरी यहाँ पे 9 था आपका, ये आपका 9 का एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 3 है आपका, तो 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुने 3 आता है, और हमें 3 को ही ढूंढना है, तो यहाँ पे आप 9 का स्क्वायर, चलिए यहाँ पे आपका 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 5, 5 कितने बार है इसमें, सिर्फ 2 बार है, तो 5 का भी स्क्वायर कर दीजिए। आप सबको गुना कर लीजिए। अब सबको गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8 गुने 3 तिहाई 9 गुने 5 पचे 25। ठीक है, तो 25 में जब 8 से गुना कीजिएगा तो 25 हटे होता है 200, और 200 में 9 से गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 1800, और 1800 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एचसीएफ, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, जिससे पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन किए थे, इसमें
ये चीज़ हमको समझ में आया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ जो होता है आपका फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर होता है। ये तो आप यहाँ पर प्रूफ भी हो गया था बात। अब इसी चीज़ का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे आपका 4th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला था ये आपका फॉर्मूला की तरह लिख लो आप, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसे मैंने बताया भी था कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है आपका एचसीएफ और गुने एलसीएम होता है। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे भी बता रखा था, आपको मेंशन कर रखा था इस बात को कि एचसीएफ ऑफ जो नंबर का दे रखा उसका और एलसीएम जो नंबर दे रखा होगा उसका, इन दोनों जो बराबर होता है आपका, ये दोनों को नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा आपको एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दे रखा है और एलसीएम पूछ दिया है आपसे। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट नंबर है आपका, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो आपका 306 मान सकते हो आप। ठीक है, और सेकेंड नंबर जो है आपका ये आप मान सकते हो 657। अब इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपका 9 है, तो एलसीएम आपसे पूछ दिया है कि एलसीएम आपका क्या होगा। तो जब एलसीएम निकालने की बात है तो आपको फॉर्मूला जो होता है आपका फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, इन दोनों का गुणनफल जो होगा एलसीएम एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ क्या है आपका 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए, और एलसीएम क्या है मालूम नहीं, ये मुझे निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम लिख देते हैं। अगर आप एलसीएम का मान निकालते हो तो 9 से मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 306 गुने 657 और डिवाइड में 9। अब ये जो 9 है ये आपका कैंसिल आउट होगा कितने बार में, देखते हैं। ये 9 से ये कटेगा, 3 9 या 27, 3 गया और 3 3 पे गया 6, 9 चौका 36। ठीक है, यानी कि 34 में जब आप 657 से गुना कीजिएगा और जो मान आएगा आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो ये आपका आएगा कितना, ये आपका आएगा 22338, ये आपका फाइनली आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि अगर कोई भी संख्या, एक तो मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। देखिए, अगर ये आपका 6 के पावर n दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या को बोलते हैं, 1 2 3 4 समथिंग ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि अगर n का मान अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर 1 रखते हो आप, 6 के पावर अगर 1 रखते हो तो आपका क्या आएगा, ये आपका 6 ही आने वाला है। जब 6 के पावर 2 रखोगे तो आपका 6 गुने 6 होगा, 36 आएगा। जब 6 के पावर 3 रखते हो तो ये आपका 6 गुने 6 आएगा, तो आपका 216 आएगा। ठीक है, जब आप फिर से रखोगे क्या, 6 के पावर 4 रखोगे तो फिर से 6 गुने 6 होगा, तो आपका आएगा 16 96 और 6 दूनी के 12, इतना आएगा। ठीक है, 1296 आएगा। तो आप देख रहे हो क्या कि आपसे पूछा था कि 6 के पावर n जो होगा अंक 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब ये होता है कि आपका इकाई अंक जो हो वो आपका क्या हो, 0 हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि 6 के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो आपका आगे जाएगा, तो उसका जो इकाई अंक है यानी कहाँ पे समाप्त होता है, ये 6 पे समाप्त होता है। देखिए ये 6 पे समाप्त हो रहा है, ये 6 पे समाप्त हो रहा है, और ये भी क्या होगा, 6 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, डेट मीन्स ये हुआ कि 6 के पावर n रखने पर और n एक कोई नेचुरल नंबर हो तो वो 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगा। उसका ऑलवेज जो नंबर होगा यूनिट डिजिट नंबर, यानी कि वो जिसका इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। ये आप तो समझ गए कि 6 पे कभी 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 6 के पावर n हो तो इनका मान जब प्राकृत हो, इनका मान क्या हो, प्राकृत संख्या हो, तो 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा, यानी यूनिट डिजिट विल बी नॉट 0। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। क्या आप देखिए यहाँ पे 0 पर समाप्त कब होता है, जब किसी भी संख्या में आप 2 मल्टीप्लाई विथ 5 करते हो तो आपका 10 आता है। तो हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किए तब तो 10 आने का चांस बना ना आपका, तो यानी कि 5 का जिक्र तो होना ही चाहिए। अब आप समझिए कि जब आपका 6 के पावर n दे रखा है तो आप 6 के पावर n का फैक्टराइज कीजिएगा, तो 6 के लिए आप लिख सकते हो 2 गुने 3 और इसके पावर क्या n, इसके पावर क्या n। अब इसका मतलब ये होता है कि 2 के पावर भी n और 3 के पावर भी n चला जाएगा आप,
अब देखिए जब 2 के पावर n गया और 3 के पावर n गया तो इसका जो फैक्टराइजेशन है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी प्राइम नंबर जो आया इसमें, प्राइम नंबर जो आया वो आपका क्या आया, 2 एंड 3 आया। 5 का कहीं चर्चा हुआ क्या इसमें? 5 तो है ही नहीं कहीं। जब 5 नहीं है तो जीरो आने का सवाल ही नहीं आता कि 2 में आप जब तक 5 से गुना नहीं कीजिएगा तब तक वो किसी भी जीरो को क्रिएट नहीं करेगा। डैट मीन्स क्या हुआ कि 6 के पावर n और n इक्वल टू कोई भी आपका प्राकृत संख्या हो तो क्या होगा, हो तो 6 के पावर n जीरो पे, 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इतना तो आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। क्यों है भाई भाज्य संख्या? तो आप जानते हो कि आधारभूत प्रमेय से अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से आप इतना जानते हो कि किसी भी अभाज्य संख्या का हम लोग जो है भाज्य संख्या के रूप में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने समझाया था आपसे। ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या का यानी कि 25 आपका भाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य संख्या के रूप में फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप 5 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दे रखा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो हो सकता है ये 7 गुने 11 गुने 13 और जोड़ 13, ये भी हो सकता है कि 7 गुने जो दे रखा है सो आपका क्या हो, अभाज्य हो आपका। ठीक है, जो दे रखा है उसे ले सकते हैं हम अभाज्य संख्या। ये जो जितना भी इसका नंबर है अभाज्य संख्याओं का पेयर है आपका, जोड़ा सब दे रखा है इसमें। ठीक है, अभाज्य संख्या दे रखा है सब। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने, तो 4 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 गुने 2, इस चीज़ को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 गुने 2। यहाँ पे आपका 6 है तो इसको लिख सकते हो 2 गुने 3, और आपका आगे जो आएगा आपका 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ आपका 5। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 7 के लिए तो 7 ही जाएगा आपका, उसके बाद 5 तो 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। लेकिन 3 कितने बार आया है? 3 आपका एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे, यानी 2 बार आपका 3 आया है, यानी कि 3 के पावर 2 कर दीजिए। और 2 कितने बार आया? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ 3 बार हो गया और एक बार 4, यानी 2 के पावर 4। और प्लस में जो आपका 5 है सो 5 का 5 है तो यही लिखा हुआ ना। तो ये तो है आपका अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसके वापिस गुणा करेंगे, जब वापिस इसको अभाज्य संख्या के रूप में लाएंगे तो ये आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या के फॉर्मेट को जब चेंज करेंगे, जब गुणा करके इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, ये भाज्य संख्या ही तो है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है क्योंकि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग फैक्टराइज करके अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका अभाज्य संख्या के रूप में लिखा हुआ है। जब आप इसको कंबाइन कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका भाज्य संख्या आ जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की कोई लड़की है, उसको कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई लड़का है, उसे 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान से शुरू किए हैं अपना दौड़ना। जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं कि आपका कोई वृत्ताकार पथ है। ओके, तो यहाँ से क्या किया कि रवि अपना दौड़ स्टार्ट किया। यहाँ से आपका क्या किया, रवि भाई दौड़ रहे हैं, और यहीं से क्या किया है कि एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है, तो सोनिया भी यहाँ से अपना दौड़ लगा रही है एक ही दिशा में। ओके, तो मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान से दौड़ रहे हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर रवि जो है एक चक्कर मारेगा, ऐसे एक चक्कर यहाँ से ऐसे आएगा और घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा वापिस, तो इसे लग रहा है 18 मिनट एक चक्कर के लिए। दूसरे चक्कर में क्या होगा, ये दूसरे चक्कर में फिर से ये आ गया यहाँ पे, तब लगेगा इसको 36 मिनट लग जाएगा, यानी 2 चक्कर में 36 लगा। जबकि सोनिया की बारी आएगी तो सोनिया को कितना समय लगेगा, सोनिया को लगेगा एक चक्कर, सॉरी ये सोनिया के लिए था ना, ये सोनिया के लिए था। रवि को तो लग रहा है 12 मिनट, यहाँ पे दे रहा था रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो रवि को 12 मिनट एक चक्कर में, और दूसरे चक्कर में क्या लगेगा, सेकेंड में रवि को लगेगा 24, और तीसरे चक्कर में 36। तो 36 मिनट में रवि 3 चक्कर मारता है। जबकि सोनिया की बारी आएगी
मतलब कि जब शून्य इस टाइम दौड़ ही रहा होगा तो शून्य को लगेगा एक चक्कर में, यहाँ पे ऐसे आएगी शून्य एक चक्कर, तो इसको लगेगा कितना 18 मिनट। सेकंड चक्कर जब फिर मारना स्टार्ट करेगी ये, तो सेकंड चक्कर में कितना आएगा 36, यानी कि 36 मिनट में ये 2 चक्कर, 36 मिनट में ये 3 चक्कर। लेकिन स्टार्टिंग तो इसका यहीं से हुआ था और फाइनली क्या हुआ कि जब 3 चक्कर मार चुका होगा, यहाँ पे आके रवि पहुंचा हुआ होगा, तो सोनिया भी क्या करेगी 2 चक्कर मार के यहीं पे आएगी। यानी जो 36 जो है आपका यही है कि 36 मिनट के बाद यानी 36वां मिनट में ये दोनों वापस यहीं पे आके मिलेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सिंपली क्या करना है आपको एलसीएम निकाल देना है कि एलसीएम किसका निकालना होगा आपको 18 और 12 का निकालना होगा आपको एलसीएम। तो 18 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 18 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो आपका 2 गुने कितना आएगा 3 गुने 3, जबकि 12 का कीजिएगा तो आपका 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या होगा 2 3 का रिपीटेशन है इसमें, तो 2 गुने 3 कर लीजिए। 2 कितनी बार है इसमें, एक बार, इसमें 2 बार है तो पावर 2 देंगे मैक्सिमम घात। इसमें 3 2 बार है, इसमें 1 बार है तो पावर देंगे 2 वाला। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 4 गुने 9 कितना हो गया 36, यानी 36 मिनट में ये जो है आप वापस अपना प्रारंभिक जो स्थान है यानी कि इनिशियल स्टेज जो है आपका यहाँ पे ये पहुँच जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारा आंसर यही होगा और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक्स। जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग प्रश्नावली 1.3 उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।